विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और दोपहर 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 40.3% अब तक मतदान हो चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बड़ी संख्या में आज मतदान के लिए। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और एक सीट पर एक कांग्रेस के उम्मीदवार के निधन के चलते 200 में से 199 सीटों पर आज मत डाले जा रहे हैं। वहां पर बाद में चुनाव कराया जाएगा उस एक सीट पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। और आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग भी निकल रहे हैं बड़ी संख्या में आज वोट डालने के लिए। साथ ही आज जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, आज वोट डालने से पहले सब पहुंचे अपने इष्ट देवता को मनाने के लिए और मंदिर पहुंचे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया आज दोनों ही मंदिर गए, जीत की दुआएं मांगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूजा अर्चना की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं। यहाँ हम वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें 40.3% अभी तक वोटिंग हुई है और ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। पूरा बताएं इसको आकलन करते हुए किस तरह से वोटिंग अभी भी जारी है यहाँ पर। देखिए, मैं इस वक्त जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, यानी नारी जो शक्ति है वो अब घरों से बाहर निकल के अपने घर का जो काम है वो छोड़कर वोटिंग के लिए आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार कह सकते हैं कि महिला वोटर्स जो राजस्थान के अंदर कुल जो महिला वोटर्स हैं वो 2 करोड़ से भी अधिक महिला वोटर्स हैं। वहीं अगर राजस्थान के पूरे प्रदेश भर के वोटर्स की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में 5 करोड़ से भी अधिक जो वोटर्स हैं वो यहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो युवा वोटर्स हैं वो तकरीबन 22 लाख से भी अधिक वोटर्स हैं। और एक आपको बता दूं कि अगर पिछली बार के अगर आप 2018 के वोटिंग फीसदी की बात करें तो इस बार जो वोटिंग फीसदी है ये कितना रहेगा ये तो 7 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछली बार 74% जो वोटिंग है वो रही थी, लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर पिछले 3 चुनावों के अंदर लगातार आप जो 199 सीटों पे ही वोटिंग हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से एक प्रत्याशी हैं कुलदीप सिंह कुन्नर, उनकी डेथ होने के चलते वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई और उनका बाद में चुनाव किया जाएगा। सबसे अगर अलग अलग राजस्थान के अगर क्षेत्रों की बात हम देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं खड़ी हैं और यहाँ पर काफी अच्छी खासी लाइन दिख रही है। अगर आप कुछ मतदाताओं से बात कर पाएं और ये पूछ पाएं कि क्या है उनके सामने मुद्दे जिसको ध्यान में रखते हुए आज वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, और उनसे कहिएगा किसी पार्टी का या किसको वो वोट दे रहे हैं वो ना बताएं, लेकिन मुद्दे क्या हैं जिसको जहन में रख के वो वोट डाल रहे हैं, जरूर एक बार बात करें आप। जी जरूर, मैं यहाँ पे महिला वोटर्स भी हैं उनसे भी बात करूँगा किन मुद्दों को लेके वो अपने प्रत्याशी का चुनाव करने वाली है और राजस्थान के अंदर क्या क्या महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम बता दीजिएगा। सुमन। किन मुद्दों को लेके आप अपने प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ इन मुद्दों को लेके हमें अपना प्रत्याशी का सही चुनाव करना चाहिए? वही हमारे देश के लिए अच्छा, जो हमारे जो बनेगा उनके लिए। लेकिन मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा, महिलाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये जो लंबी कतार है ये सभी महिलाओं की है और पुरुषों के लिए अलग से इसमें कतार लगाई गई। मैं आपसे भी बात करूँगा, किन मुद्दों को लेके आप चुनाव कर रहे हैं इस बार? ऐसे ही हमारे को सब सुविधाएं मिलती रहे और बस। कैसी सुविधाएं मिलती? जैसे भाई कहीं भी जाएं तो जैसे बिजली का दे रखा है और इलाज का दे रखा है ऐसे।
बिल्कुल। अगर मैं यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात करूँ जया, तो आप देखेंगे कि जो ये विद्याधर नगर विधानसभा सीट है, लगातार बीजेपी पिछले 3 साल से जीतती है और इस सीट पे जो 2018 के अंदर जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे यानी विधायक रहे नरपत सिंह राजवी थे, जिन्हें अब चित्तौड़गढ़ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं और भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। मैं आपका नाम बता दीजिए। योगिता कंवर। आप किन मुद्दों को लेकर अपने प्रत्याशी का चुनाव कर रही हैं? क्या क्या मुद्दे, आप युवा वोटर हैं, क्या मुद्दे? हमें अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए और हमारे घरों में जैसे वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी है, उनको भी, उनके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए उनको। बिल्कुल, देखिए यहाँ के चाहे युवा वोटर्स हो या महिला वोटर्स हो, क्योंकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ राजस्थान के अंदर महिलाओं से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो युवाओं से जो जुड़े हुए मुद्दे, पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी बड़ा रहा है, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर सबसे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के अंदर पेपर लीक को लेकर राजस्थान चर्चा में रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में पेपर लीक हमारे साथ, क्योंकि टोंक से हमारे एक और सहयोगी रवीश टेलर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रवीश, बताएं वहां किस तरह से मतदान चल रहा है? आपके पीछे भी काफी भीड़ दिख रही है। अभी 2 बजे का वक्त है, शाम 6 बजे तक लोगों को पूरा मौका है, भरपूर मौका है लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने का। जी, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए लोग बेताब थे और इसी का नतीजा है कि 42% मतदान जो है वो 1 बजे तक हो चुका था और अभी जो सूचनाएं मिल रही है उसके हिसाब से जो है 45% से अधिक जो है मतदान इस समय तक हो चुका है। तो जो सचिन पायलट जहां से चुनाव में प्रत्याशी भी हैं और मालपुरा, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से ज्यादा मतदान है। कुछ मतदान केंद्रों पर छुटपुट घटनाएं भी घटी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, पुलिस द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं, उसका नतीजा है कि लोग निर्भीक बेबाक होकर जो है अपने घरों से निकले हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या पहली बार वोट डालने वाले वो युवा मतदाता हो, जो भविष्य के अंदर जो है अपना सपना तलाशते हैं, सरकारों से उम्मीद करते हैं, चुनावों से उम्मीद करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं, घंटाघर के 187 नंबर बूथ पर हम खड़े हैं, यहाँ सुबह जो सबसे ज्यादा कतारें देखने को मिली थी और सुबह ये वो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, इस कारण जो है सुबह जो है पहले दौर के अंदर ही जो पहले 2 घंटों में जो है यहाँ सर्वाधिक मतदान हुआ था। महिलाओं की कतारें ज्यादा थी। भारतीय जो नारी है, आधी आबादी जो थी वो आगे नजर आई आज वोट डालने में हमें टोंक के अंदर। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर आज क्योंकि युवा भी बड़ी संख्या में है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है 22 लाख उनकी संख्या बताई जा रही है और जो युवा निकल रहे हैं, क्योंकि जो तमाम पार्टीज हैं उन्होंने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है, तो लोग जो आज मतदान के लिए निकल रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में रहेगा? जाति देखेंगे या दल देखेंगे? आप लोगों से बातचीत वहां पर कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जी जया, हम बात अगर युवाओं की करें, युवाओं की सोच की करें कि उनके लिए जातिगत मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए अपने भविष्य के सपने हैं। कुछ युवाओं के मुंह से ये जरूर सुनने को मिला कि जिस तरह राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए वो कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं कि उनके सपने जो है धूमिल हो जाते हैं उस सूरत में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं का काफी क्रेज जो है पायलट में भी, लेकिन युवाओं का एक ही मुद्दा है कि हमें रोजगार चाहिए, भविष्य के सपने हम साकार कर सकें। ऐसी सरकार चाहिए जो सपने जो है साकार करने की दिशा में युवाओं के लिए कुछ कर सके और यही कारण है कि युवा जो है अपनी भागीदारी निभाने में कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब चर्चा उनसे आगे बढ़ाते हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अगर हम पोलिंग की अगर बात करें, 2018 के मुकाबले 2023 में राजस्थान में जो आज वोट डाला जा रहा है, क्या कुछ अंतर आपको लग रहा है पिछले और अब के चुनाव में? ये जी निश्चित रूप से आज लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले तो मैं हर मतदाता से कहूंगा जिसने वोट नहीं डाला वोट डालने अपने जगह जाए, ये अपील हम करते हैं। राजस्थान का चुनाव इस बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, देश के चुनाव को दिशा भी देगा और आने वाला ये भी बताएगा किस ओर देश जाने वाला है। देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से अभी तक 40% से अधिक मतदान हुआ है, मतदान का समय भी 2 घंटे बढ़ा है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। शुरुआत में मतदान की गति धीमी थी और अब 12 बजे बाद मतदान की गति तेज हो रही है। ये बात से तिजारा में एक चौंकाने वाला आ रहा है बात सामने निकल के, वहाँ 53% मतदान हो गया है।
53% मतदान होने का मतलब है कि चौंकाने वाला कोई निर्णय भी दे सकता है हमारा तिजारा। जिस तरह से वहां पर इमरान खान तो खड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से इसको जो आप किस तरीके से समझेंगे, जो वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही है और अच्छा खासा वोट पड़ना, ये क्या दिखाता है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है, या गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं उसके जो लाभार्थी रहे हैं वो उसके पक्ष में वोट के लिए निकले हैं? ये वोटिंग परसेंटेज क्या दर्शा रहा है? देखिए जया जी, अभी तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से होना चाहिए, अभी बाद में लगेगा करीब 75% मतदान की बात हो रही है। ये माना जाता है कि अगर वोट परसेंटेज ज्यादा होता है तो फिर निश्चित सरकार, जो मौजूदा सरकार होती है, उसके खिलाफ मत जाता है। अब तक ऐसी बात आ रही है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि नहीं नहीं, जो आप कहते हो वो गलत है, हमारी योजनाओं के कारण वोट पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग बढ़ाया गया, और देखिए राजस्थान में ये बात सही है कि जिसको 40% मत मिल जाएगा वो सरकार बना जाएगा। और 2018 में तो केवल 0.5% से सरकार बच नहीं पाई थी बीजेपी की, और सरकार कांग्रेस की आई थी तो 99 आए थे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई थी। तो ये बात सही, जिस प्रकार से हमारे यहाँ लगातार प्रधानमंत्री जी ने 102 विधानसभा को कवर करने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री ने 60 विधानसभा को कवर करने का प्रयास किया, सचिन पायलट ने कम किया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ और कहा जा रहा था कि परसेंटेज बहुत अधिक होगा, लेकिन जिस प्रकार से परसेंटेज का जो अभी बात कईयों के नाम कट गए। देखिए जय जी, जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने जब टाइम तय किया था कि आप अपना नाम चेक कीजिए, सब कुछ कीजिए, जब लोगों ने तय नहीं कर पाए थे कि हमारा नाम है या नहीं है, अब जाकर के जब मौलिक बूथ पे जा रहे तो उनका नाम नहीं है। एक देखिए बस्सी है हमारे यहाँ चुनाव क्षेत्र, जहां पर एक गांव है बालावाला, वहां पर वहां उनके जो गांव को वहां जो पस्सी की बजाय तुंगा में जोड़ देने के कारण वहां मतदान, एक भी व्यक्ति ने मतदान नहीं किया है। करीब 3000 मतदाता हैं और 3 पोलिंग बूथ हैं, सुबह से पोलिंग पार्टियां बैठी हुई है, कोई मतदान करने नहीं आ रहा। समय रहते हुए क्यों नहीं उन मतदाताओं को समझाया गया और उनकी जो समस्या का निराकरण नहीं किया गया? अब लोकतंत्र में इतना बड़ी चीज को भी अगर अनुरोध किया जाएगा, वहां से देखिए एक तो IAS पूर्व अधिकारी लड़ रहे हैं, तो ये भी कम नहीं है। और यहाँ पर श्याम सुंदर जी ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस बार क्या लग रहा है आपको, चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहने वाला है? देखिए डिसाइडिंग फैक्टर तो मैं वैसे तो कहना नहीं चाहिए, मतदाता जो तय करेगा वही सबके सामने 3 तारीख को जो फैसला आएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल में जो दिख रहा है, जाते जाते राजस्थान के नक्शे को अपने दिल से लगाने की बात करते हैं। वो 5 साल तक शासन में रहते तो उनको याद नहीं आता कि राजस्थान मेरा था और मैं दिल से लगा के रखूं। ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? और लास्ट में जाते जाते वो सचिन पायलट की जो अपील है उसको अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब राहुल गांधी जब इतने दिन से कह रहे थे कि आप एक काउंटर करने की यहाँ पर उसको कोशिश कह सकते हैं, जिस तरीके से राजेश पायलट के मुद्दे को उठाया गया, एक काउंटर करने की यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश की। आज हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया है सचिन पायलट का एक पूरा वीडियो जिसमें वोट की अपील की जा रही है लोगों से। देखिए जया जी, आज जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वोट डालने के बाद, तो उन्होंने पुरानी बातों को याद किया था कि हमारे यहाँ 21 भी आती है, 56 भी आती है, और हम सब ने मिलकर के काम किया था जब सत्ता में आ पाए थे। अब इस बार वो कह तो रहे हैं कि हम एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शित नहीं हो रहा। आप गले से गले मिलकर के बात करके चुनाव नहीं लड़ पाए। आपने अपने लोगों के लिए प्रचार किया और मुख्यमंत्री जी ने अपने लोगों के प्रचार किया, कांग्रेस के लोगों के लिए प्रचार क्यों नहीं किया? और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि मैं 199 पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये कही थी कि सचिन पायलट और मैं दोनों मिलकर के पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो जिस प्रकार से बयानबाजी आ रही है सामने, उससे लग रहा है कि कांग्रेस में अगर सत्ता आती है तो भी लड़ाई होगी और नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने श्याम सुंदर जी ये बताएं, अगर यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिसमें कि स्पष्ट बहुमत, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन है और बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, और राज और रिवाज की बात अगर करें तो अगर लगता है कि बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे में लग रहा है आपको कि जो छोटे दल हैं, जो निर्दलीय हैं, जो बागी हैं, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी? देखिए फिर मुझे लगता है कि बीजेपी आगे हो सकती है। बीजेपी खरीदारी, और उनके पास पक्ष मजबूत है और वो निर्दलियों को लाने में आसानी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ एक रिश्ता है जया जी, बहन भाई का रिश्ता है। वो बहन भाई का रिश्ता इस वक्त बहुत कारगर स्थिति में करेगा कि बहन को जरूरत है तो भाई कुछ करेगा, भाई को जरूरत है तो बहन करेगा। तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के जो रिश्ते हैं उसकी चर्चा बहुत बार होती है
तो मैं मान के चलता हूं अगर ऐसी स्थिति आई तो दोनों की भूमिका क्या रहेगी मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि हमारे मतदाता समझदार होंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, क्योंकि हमने अल्पमत की सरकार 5 साल देखी है, अच्छी शासन नहीं दे पाने में सक्षम नहीं हुए थे। सरकार को बचाने में जो कुछ आपने देखा घटनाक्रम चलता रहा और शासन अच्छा नहीं हुआ, और बाद में जाकर के आपने निश्चित तौर पर अपना सब कुछ दे दिया कि मतदाता हमारी योजना तो अब 5 साल से देनी चाहिए थी, आप आते आते लास्ट में बजट घोषणा करते चलिए हैं। अब देखते हैं कि जनता क्या फैसला लेती है, किस पर मोहर लगाती है। ईवीएम में ये तमाम फैसले कैद हो जाएंगे आज, और 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा के लिए।